नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय टोंक, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान में हम बातचीत करेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों के संदर्भ में। मिल ने अपने जो स्वतंत्रता संबंधी विचारों की चर्चा की है, उसके लिए उसने उसका जो पूर्व अनुभव था उसको ध्यान में रखा और उसके अनुसार यह माना कि शासन के बढ़ते नियंत्रण से व्यक्ति की स्वतंत्रता के उद्देश्य से ही उसने स्वतंत्रता नामक अपने ग्रंथ की रचना की है। और न केवल व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप बल्कि जनमत और परंपराओं के दबाव से भी व्यक्ति के विचार और अभिव्यक्ति कार्य की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि 19वीं सदी के मध्य में जो परिस्थितियां थी उस समय इंग्लैंड में व्यक्ति की स्वतंत्रता एक प्रमुख विचारणीय प्रश्न बन चुका था। तो इस प्रकार मिल के जो स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं उसमें उसने अभिव्यक्ति कार्य और विचारों की स्वतंत्रता की मूल रूप से बात स्वीकार की है। अब हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता की मूल बातें क्या हैं, यानी कि स्वतंत्रता संबंधी अपने विचारों में मिल ने किन बातों की चर्चा की है। तो सर्वप्रथम मिल कहता है कि व्यक्ति की भावनाओं और इच्छाओं को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। वो कहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता का मतलब होता है कि वह अपनी बातों को, इच्छाओं को, भावनाओं को व्यक्त कर सके और उसको उचित सम्मान भी प्राप्त हो। दूसरी विशेषता, सामाजिक और सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति के दृष्टिकोण को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। वह कहता है कि व्यक्ति जो है वह ऐसा ना हो कि उस समाज में और सार्वजनिक दृष्टि से उसके उसके महत्व को ज़्यादा स्वीकार न किया जाए। तो इस प्रकार मिल कहते हैं कि व्यक्ति के दृष्टिकोण को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। तीसरी बात, स्वतंत्रता की विशेषता के रूप में मिल कहते हैं कि मनुष्य के विकास में जो बाधक जितनी भी सामाजिक परंपराएं हैं जो उसके विकास को रोकती हैं, जो उसके कार्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा डालती हैं, उन परंपराओं का विरोध किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार मिल ने स्वतंत्रता की जो मूल बातें हैं, जो लक्षण हैं, उनको भी अपने विचारों में व्यक्त किया है। वह यह कहता है कि स्वतंत्रता संबंधी जो सिद्धांत हैं उसके समर्थन के क्या आधार हैं। वो कहता है कि स्वतंत्रता का विचार क्यों आया, उसके लिए वो कहता है कि दो आधारों पर वह स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत का समर्थन करता है। यानी दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत के दो दार्शनिक आधार पर हैं जिन पर वह इस अवधारणा को स्वीकार करता है। पहला आधार है व्यक्ति की दृष्टि से। व्यक्ति की दृष्टि से मतलब मिल यह मानता है कि व्यक्ति का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का उच्चतम और अधिकतम विकास करना होता है और यह विकास केवल तभी संभव हो सकता है जबकि उसे स्वतंत्रता का वातावरण मिले। क्योंकि अगर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता या स्वाधीनता नहीं दी जाएगी तो मानव का मूल लक्ष्य ही विफल हो जाएगा, वह असफल हो जाएगा। और जो दूसरा दार्शनिक आधार है जिस पर वह स्वतंत्रता की इस बात स्वीकार करता है, उसका आधार है समाज की उन्नति और विकास से संबंधित। अर्थात यहाँ मिल कहता है कि समाज जो है वो व्यक्तियों से मिलकर बनता है और समाज की उन्नति के लिए यह बहुत जरूरी है कि व्यक्तियों को विचार और कार्य के क्षेत्र में अधिकतम स्वाधीनता या स्वतंत्रता दी जाए। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के आधार पर विभिन्न दिशाओं में आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक समाज अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो इस प्रकार से मिल ने स्वतंत्रता को लेकर के दो दार्शनिक आधारों की चर्चा की है। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के प्रकारों की। मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के विभिन्न अपने विचार व्यक्त किए हैं जिसमें उसने विशेषताएं भी बताई हैं। लेकिन यहाँ वो कहता है कि स्वतंत्रता कितने रूपों में दी जाए। तो यहाँ मिल दो तरह की स्वतंत्रता की बात करता है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि अगर हम स्वतंत्रता नहीं देंगे तो व्यक्ति न तो तर्क वितर्क कर सकता है और न ही विचारों के संघर्ष की बात हो सकती है। और साथ ही साथ जब कार्य नहीं होगा तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रकट होने में भी मुश्किल होंगी। तो इस तरह से वो जो स्वतंत्रता के प्रकार हैं उनको दो भागों में बांटता है। पहला है विचारों की स्वतंत्रता। यहाँ विचारों की स्वतंत्रता को लेकर के मिल स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति जो है वो सत्य को केवल तर्क और वितर्क द्वारा ही जान सकते हैं और विचारों के संघर्ष में हमेशा सत्य की ही जीत होती है। और
साथ ही साथ वो यह भी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो व्यक्ति अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर सकेगा। वह यह भी कहता है कि राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का बंधन इस प्रकार की स्वतंत्रता पर नहीं लगाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, मिल तो यह भी कहता है कि जो सनकी व्यक्ति होते हैं उनको भी विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को सनकी समझा जाता है वो कई बार ऐसे भी हुए हैं जिनको महान व्यक्ति के रूप में बाद में पूजा गया या जाना गया। तो वो यहाँ तक भी स्वतंत्रता की बात करता है कि सनकी व्यक्ति भी उसकी स्वतंत्रता की अवधारणा में शामिल किए गए हैं। तीसरी बात इसके साथ ही जुड़ती हुई मिल कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसमें न केवल राज्य बल्कि असहिष्णु समाज, बहुमत और परंपराओं का भी विरोध होना चाहिए। यानी उसमें ऐसा ना हो कि किसी दबाव में, चाहे वो दबाव बहुमत का है या परंपराओं का है, वो व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ मिल तर्क देते हैं कि कई बार बहुमत हमेशा ठीक नहीं होता, अतः कभी भी बहुमत के द्वारा कुछ लोगों या अल्पमत के विचारों का दमन नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने विचार अभिव्यक्ति और बात कहने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अब स्वतंत्रता का दूसरा प्रकार है कार्य की स्वतंत्रता। यहाँ मिल कहते हैं कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उस स्वतंत्रता के पूरक के रूप में वो कार्य की स्वतंत्रता का भी प्रतिपादन करते हैं। वो कहते हैं कि जो कार्य की स्वतंत्रता है वह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पूरक है और एक साथ ही साथ मानव जीवन का सत्य का एक मुख्य तत्व है। और कार्य की जो स्वतंत्रता होती है मानव जीवन के सुख का मुख्य सामाजिक तत्व और सामाजिक और व्यक्तिगत प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करता है, इसलिए वह बहुत अनिवार्य होती है। साथ ही साथ वो ये मानते हैं कि कार्य की जो स्वतंत्रता जो होती है व्यक्ति की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। व्यक्ति सोचता है, आगे कार्य करता है और उससे उसका जो वैचारिक धरातल है, जो मन है, जो आत्मा है, उसका भी उसका विकास होता है। इसमें यह भी कहते हैं मिल की कार्य स्वतंत्रता उस सीमा तक प्राप्त होनी चाहिए जिस सीमा तक वह किसी व्यक्ति के या अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बने। तो इस प्रकार जो कार्य की जो स्वतंत्रता है वह विचारों की स्वतंत्रता का एक पूरक है और उसका एक सपोर्टिंग सिस्टम है जिसके साथ जुड़ करके व्यक्ति पूर्ण रूप में स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है या स्वतंत्रता की बात हम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मिल ने स्वतंत्रता के प्रकारों के साथ साथ यह भी बताया है कि व्यक्ति के जो कार्य हैं उनको किस रूप में बांटा जाए। यानी दूसरे शब्दों में वो कहता है कि मानव कार्यों को दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। पहला होता है स्व-विषयक कार्य। स्व-विषयक कार्य मतलब सेल्फ रिगार्डिंग, जिनका संबंध व्यक्ति की व्यक्तिगत जीवन से होता है, जैसे कि जैसे कि खाना है, सोना है, पहनना है, आचार विचार आदि जो कार्य हैं वो स्व-विषयक कार्यों में आते हैं। और मिल कहता है कि व्यक्ति को इन कार्यों के संबंध में पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त होनी चाहिए या पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। वो तो यहाँ तक भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति घर में बैठकर चाहे अगर वो जुआ खेलता है, मद्यपान करता है और इस कार्य से उस समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उसको ऐसा करने की भी पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरे कार्य जिनकी वह चर्चा करता है वो है पर विषयक कार्य, और यानी जिसको हम कहते हैं अदर्स रिगार्डिंग वर्क्स। इस क्षेत्र में यानी इस कार्य की दृष्टि से वह जिनको सम्मिलित करता है वह कहता है कि पर विषयक कार्य वे होते हैं जिनका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। यानी वो कार्य जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है और विशेष रूप से जब उसके कार्यों से अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती है तो वो कार्य पर विषयक कार्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार मिल स्व विषयक और पर विषयक कार्यों के माध्यम से यह बताने की चेष्टा करता है कि जो व्यक्ति के जो कार्य हैं वो दो रूपों में बटे हुए होने चाहिए और उनको कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ दूसरी ओर मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना भी की गई है और विभिन्न विद्वानों ने यह कहा है कि मिल द्वारा जो विचार अभिव्यक्ति और कार्य की स्वतंत्रता का जो प्रतिपादन किया गया है उनको कुछ आधारों पर उनकी आलोचना प्रस्तुत की गई है और ये माना गया है कि उन बिंदुओं में हमें उसके
इस चिंतन की, इस अवधारणा की कमियां नजर आती हैं। पहली बात जो आलोचना के संदर्भ में कही गई है कि मनुष्य सदैव अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं होता। यहाँ पर आलोचना की गई है कि मिल की जो स्वतंत्रता संबंधी धारणा है, उसका मूल विचार यह है कि मनुष्य अपने शरीर, अपने ऊपर और अपने मस्तिष्क पर खुद स्वयंप्रभु है। उसका यह विचार इस बात पर आधारित है कि व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक होता है। लेकिन व्यवहार में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज सामाजिक संगठन इतना जटिल हो चुका है और मानव जीवन के सामने बहुत सारी ऐसी विषम समस्याएं हैं जिस जिनमें कि व्यक्ति की भौतिक, नैतिक, बौद्धिक आवश्यकताओं का स्वयं उस स्वयं की बजाय समाज ही अच्छा निर्णायक हो सकता है। तो इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि व्यक्ति अपने सब कार्यों का स्वयंप्रभु स्वयं है। और साथ ही साथ मिल के अनुसार प्रतिबंध के रूप में ही एक बुराई है, लेकिन उपयोगिता के आधार पर प्रतिबंध को प्रतिबंध होने के कारण बुराई नहीं कहा जा सकता। तो जो पहली आलोचना है वो इस संदर्भ में की गई है। दूसरी बात जो मिल की स्वतंत्रता की आलोचना के रूप में प्रस्तुत की गई है, उसमें कहा गया है कि विचार स्वतंत्रता की जो अवधारणा है असंतुलित है और दुराग्रहपूर्ण है। मिल का विचार दुराग्रहपूर्ण किस रूप में है, इसका प्रमाण जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि मिल सन की व्यक्तियों को भी स्वतंत्रता देने की बात करता है, लेकिन पिछड़े हुए वर्गों और जातियों के व्यक्तियों को स्वतंत्रता से वंचित करने की बात कहता है। तो ऐसी स्थिति में मिल की स्वतंत्रता समाज के उच्च वर्गों का एक विशेषाधिकार बन करके रह जाता है। तीसरी बात आलोचना के रूप में जो प्रस्तुत की गई है कि मानव कार्यों का विभाजन अनुचित और अव्यवहारिक है। मिल ने जिस तरह से मानव कार्यों का आत्मविषयक और परविषयक कार्यों में विभाजन किया है वह उचित नहीं है, क्योंकि व्यवहार में ऐसा विभाजन संभव नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता है जिसके परिणाम कार्य करने वाले व्यक्ति तक सीमित हों, क्योंकि कोई भी कार्य, उदाहरण के रूप में चाहे मद्यपान है या जुआ खेलने का कार्य है, वह केवल परिवार ही नहीं बल्कि समाज के हितों पर भी विपरीत असर डालता है। तो इस प्रकार की स्थितियों में मौन नहीं रहा जा सकता। तो केवल यह कहना कि व्यक्ति के कार्यों का जो प्रभाव है स्वयं पर होता है वह सही नहीं है। साथ ही साथ जो बात मिल ने कही है कि सन की व्यक्तियों को स्वाधीनता देना सामाजिक हित में नहीं है। मिल का विचार था कि जो विकृत व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं उनको भी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आलोचकों का विचार है कि व्यवहार में विकृत मस्तिष्क वाले और सनकी व्यक्तियों में कोई अंतर नहीं होता, और सनकियों को भी अगर स्वतंत्रता दी जाती है तो ऐसा करना समाज के लिए अहितकर होगा, यह समाज के लिए सही नहीं है। इस प्रकार से मिल ने जो बात कही है उसका विरोध व्यक्त किया गया है। साथ ही साथ मिल यह भी कहता है कि जिस तरह से राज्य को महत्व दिया है, वहाँ यह भी कहा है राज्य के बारे में कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है, और उसकी धारणा है कि मानवीय जो व्यक्तित्व है ऐसे वातावरण में विकसित हो सकता है जिसमें उसके जीवन पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव हो। लेकिन मिल का यह जो विचार है आज के युग की मान्यताओं से मेल नहीं खाता, और इस कारण उसको छोड़ना या उसका त्याग करना ही उचित है, क्योंकि राज्य जो है मानव व्यक्तित्व के विकास में सहायक है और एक कल्याणकारी संस्था है। तो इस प्रकार मिल के जो स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं उनकी जो आलोचना की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि मिल की जो स्वतंत्रता की जो अवधारणा है निषेधात्मक, इन सब के अतिरिक्त पूर्ण रूप में यह भी मान लेना कि किसी भी प्रकार की भावना या सकारात्मकता जो है वो मिल की अवधारणा में है तो वो पूर्णतया निषेधात्मक है। मिल ये नहीं बताता है कि स्वतंत्रता का विचार क्या है और उसके लिए राज्य की तरफ से कौन कौन सी परिस्थितियां या स्थितियां होनी चाहिए। तो मिल के पास स्वतंत्रता का विचार तो है, लेकिन व्यक्ति के अधिकारों के लिए उसने कोई ठोस दर्शन प्रस्तुत नहीं किया। तो इस प्रकार से एक सुस्पष्ट और व्यवस्थित दर्शन के अभाव में स्वतंत्रता की जो ये मूल अवधारणा है वह मूर्त रूप ग्रहण नहीं कर पाती। लेकिन इन सब बातों के बावजूद, इन आलोचनाओं और कमियों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मिल का जो स्वतंत्रता का दर्शन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और विशेष रूप से उसके द्वारा जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो बात की गई है, जो समर्थन किया गया है, वह प्रशंसनीय है। साथ ही साथ संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में उसके कोई समता नहीं है, यानी मिल ने जो बात कही है उसके समान किसी ने कोई बात अपनी नहीं रखी है। और जिस स्वतंत्रता
के मेल की सराहना वो करता है, वह केवल नकारात्मक नहीं बल्कि बहुत बड़ा विधेयात्मक आदर्श है, और ऐसा हमारे चिंतन में कहीं अन्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो इस प्रकार मिल ने स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत की बात की है। यह आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगले व्याख्यान में हम नए विचार के साथ पुनः आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।